हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा, आज लेक्चर 2 होगा, यानी क्लास 2 होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इसके लिए डी यानी डी जिसको बोलेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आपको बता दूं ये इलेक्ट्रिकल के बेस पे लिया जा रहा है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्रों को भी ये सफिशियंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, आज का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो जुड़ जाइए आप स्टडी मेगा पॉइंट से और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का जो लेक्चर होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हमने बताया, एक संख्या होती है उसे दूसरी संख्या में चेंज किया जाता है, यही होता है आपका नंबर सिस्टम। तो इसमें पहले आता है बाइनरी नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, बाइनरी संख्याएं क्या होती हैं इनको देख लेते हैं। दोस्तों, हमने आपको कल परिचय में बताया था कि बाइनरी संख्याओं को लिखने के लिए 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको एक बात और इसमें बता दूं कि जो बाइनरी संख्याओं का होता है बेस, आधार जिसे बोलेंगे, वो 2 होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर बाइनरी की बात करेंगे तो 2 होगा, ऑक्टल की बात करेंगे तो 8 होगा, डेसिमल की बात करेंगे तो उसका बेस जो होगा 10 होगा, हेक्सा की बात करेंगे तो उसका बेस कितना होगा मेरे दोस्तों, 16 होगा। ठीक है, ऑक्टल का कितना होगा, 8 होगा, डेसिमल का कितना होगा, 10 होगा, बाइनरी का कितना होगा, 2 होगा। इतनी बात इसमें समझनी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। आपको कुछ चीज़ों को लिखना भी नहीं है, बस चीज़ें देखते रहिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें दोस्तों तो आप नोट्स को बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। नहीं आती है तो दोस्तों प्लीज़ आप उसके क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहां पे जुड़ जाइए, और जो भी डाउट्स हो, किसी भी प्रकार के डाउट्स हो दोस्तों, आप इसे शेयर कर सकते हैं और उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बाइनरी संख्या के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बाइनरी संख्या होती क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक 0 तथा 1 प्रयोग किए जाते हैं। कितना, 0 और कितना, 1 प्रयोग किया जाता है। हमने कल आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। देखिए यहाँ पे है, इस प्रणाली की आधार संख्या 2 है। ठीक है, कितनी है, आधार 2 है। आधार संख्या रेडिक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसे आप या तो बेस कहें या रेडिक्स कहें, बात वही होती है। तो जैसे हम आपको बताएंगे कि बाइनरी संख्या जो होती है उसकी बेस जो यहाँ पे ऐसे कुछ करके कोष्टक बना रहेगा, नीचे जो होता है इसी को बेस बोलेंगे। बेस कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। ठीक है, और इसे कितने कितने संख्या में लिखेंगे, इसको 2 अंक में लिखेंगे, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब चलिए ऑक्टल की बात कर लेते हैं। ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8 होगा। कितने से कितने तक, 0 से लेके 7 तक। ठीक है मेरे दोस्तों, कितने तक से कितने तक, 0 से लेके 7 तक। और बात आती है हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में आपका आ जाता है 16। कितना बेस है इसका, 16 है। ये कितने से कितने तक चलेगा, 0 से 15 तक। ठीक है मेरे दोस्तों, 0 से 15 तक। चलिए आगे की बात आती है, इसको तो बाइनरी को सब बाइनरी नंबर तो जान गए। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आने वाली है दोस्तों, तो इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। चीजों को लिखना नहीं है, बस समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है उसलिए दोस्तों आपके लिए थोड़ा नोट्स बना दिया हूं, लेकिन इन सब चीजों को लिखना नहीं है आपके एग्जाम में। केवल क्वेश्चन आएंगे, या क्वेश्चन केवल 5 नंबर के आने हैं दोस्तों, तो 5 नंबर कैसे भी हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना। तो दोस्तों आपको बताऊंगा डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है। डेसिमल का बेस पहले देखेंगे क्या है, 10 है। बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। तो इसमें जो हमारा डेसिमल संख्या होगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करेंगे, डेसिमल संख्या में 2 से भाग कर देंगे, बस यही कर देना है। वही चीजें जो भाग करके लास्ट में आएगी, जो शेष होगा उसे लिखते जाएंगे बगल में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको स्टेप फर्स्ट में कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है मेरे दोस्त कि दी हुई संख्या को 2 से भाग देते हैं, यानी जो हमारी संख्या दी रहेगी उसको 2 से पहले भाग कर देंगे। इतनी बात बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है,
जो शेषफल बचता है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो शेषफल बचेगा उसे लिख लेंगे आप। स्टेप थर्ड की बात की जाए तो बचे हुए शेषफल संख्या को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए कि यहाँ पे देखिए ये है आपका 16, इसका बेस कितना है 10 है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो हमने क्या बताया, जो संख्या दी होगी, जो डेसिमल संख्या होगी उसे 2 से भाग कर देंगे। तो यही स्टेप फर्स्ट में भी है कि जो डेसिमल संख्या है उसे 2 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा उसे बगल में लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो बगल में रिमाइंडर बचेगा उसे बगल में लिख लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16, दोनों 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कुछ रिमाइंडर बचा तो मेरे दोस्त नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब आगे चलिए, तो 2 में फिर से भाग दीजिए, 4 2 चौक 8 होता है, कितना बचा रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 2 ना 4, फिर रिमाइंडर कितना बचा है 0 बचा है। फिर 2 से भाग दीजिए तो यहाँ 1 यहाँ 0। और मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं, तो अगर आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे से हमने कहा है नीचे से ऊपर लिखने के लिए कुछ ऐसा, ठीक है मेरे दोस्तों। नीचे से चलना है, ऊपर लिखना है, किसको, रिमाइंडर को। तो नीचे क्या है, पहले 1 है, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए। यही मेरे दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, क्या करना था, 2 से भाग ही तो करना था, बच्चों वाला काम है, बच्चों वाला काम आपको आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, 69 लिख सकते हैं आप ऐसे, और भाग दे दीजिए आप 2 से, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे बगल में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर को यहाँ पे लिखना है और जो भाग देना है जिससे उसको यहाँ से करते रहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौक 8, यानी रिमाइंडर बचा 1, ठीक है मेरे दोस्त। एक और लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 से फिर भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 होता है, 17 हो जाएगा, कितना है रिमाइंडर 0 आया, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर से 2 से भाग करिए, 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। चलिए आगे चलते हैं, 2 से भाग करिए 4 हो गया, यहाँ पे 0 बच गया रिमाइंडर। और फिर से 2 से भाग कर दीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। और एक बार और 2 से भाग करिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर एक बार 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर चलना है। तो यहाँ 1 है तो 1 लिख लीजिए, कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लिख लीजिए पहले। और कितना है, 1 है, 0 है, 1 है, 1 0 1 है। यही आपका है दोस्तों क्या, डेसिमल संख्या को हमने बाइनरी संख्या में परिवर्तित कर दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। डेसिमल संख्या को हमने बाइनरी संख्या में परिवर्तित कर दिया। ये डेसिमल है, यहाँ पे क्या है बाइनरी है, यही हमें परिवर्तित करना था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात है बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित करना। स्टेप फर्स्ट देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। स्टेप फर्स्ट में क्या है, दिए हुए बाइनरी संख्या को 2 की घात में उनके स्थान के साथ लिख देते हैं। क्या कहा, दी हुई बाइनरी संख्या को 2 की घात में उनके स्थान पे लिख देते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या कहा हमने कि जो दी हुई बाइनरी संख्या को 2 के घात में उसके स्थान पे लिख देंगे। बाइनरी संख्या, और देखिए स्टेप 2 में क्या करना है, बाइनरी संख्या की घातों को जोड़ दिया जाता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो पहले यहाँ से हम कुछ घात पे इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे क्या करना है कि इनको 2 के घात में क्या करेंगे, 2 के घात में लिखना है। कैसे लिखना है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। बने रहिए स्टडी मेगा पॉइंट से, जुड़े रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं आपका आंसर। देखिए अगर इस तरफ से चलना है तो इस तरफ से चलिए, नहीं तो इस तरफ चलना है इस तरफ चलिए। तो 2 के घात कितना लिख देंगे, 4 गुणे का 1 करेंगे। हमने क्या कहा, जो 2 के घात पे जो यहाँ ऊपर वाला होगा उसे लिख लेंगे और गुणा में इसको लिख लेंगे। प्लस का 2 के घात 3 गुणे का 0 प्लस 2 के घात 2 गुणे का 0 प्लस 2 के घात 1 गुणे का 0 प्लस 2 के घात 0 गुणे 1,
तो दोस्त मेरे आपको पता होगा जो संख्या गुणा से की जा सॉरी जो संख्याएं जीरो से गुणा की जाएंगी वो तो जीरो हो जाएंगी। देखिए जीरो का है यहाँ पे गुणा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी है सॉरी। तो यहाँ पे भी है, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, बचा क्या ए। यानी 2 के घात 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 का गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 16 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल से वे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी करिए, वही नंबरिंग कर दीजिए आप। पहले नंबरिंग कैसे करना है, जैसे यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लेना है दोस्तों और आपको हल कर देना है। कैसे हल करना है मेरे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम 2 के घात 4 गुणे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि यही हमने आपको बताया है। ठीक है, यही तो हमने आपको बता रहा हूँ कब का। तो इतनी चीजें आपको करनी है, क्या, 2 के घात 4 कर दिए, गुणा कर दीजिए, 1 प्लस लगा लीजिए। अब 2 के घात कितना कर लीजिए, 2 गुणा का कितना कर लीजिए, 0। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 के घात 3 है। ठीक है, 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस का 2 के घात 2 कर लीजिए, गुणा कर दीजिए 1 से, प्लस 2 का घात 1 कर दीजिए और गुणा कर दीजिए 1 से, और प्लस 2 का घात 0 गुणा का 1। यही चीजें हमने आपको जैसे पहले वाले स्टेप में बताई वही फिर से बता रहा हूँ। क्या कहा कि 2 के घात पे कितना लिख देंगे, 4। 2 के घात पे पहले 2 लिख लेंगे, घात में कितना लिख देंगे, 4, गुणे का कितना कर देंगे 1, प्लस का 2 के घात 3, 2 लिख लेंगे पहले, उसके घात 3 कर देंगे, गुणा कर देंगे 0 से। ठीक है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो जो चीजें गुणा में जीरो हो जाएंगी, गुणा का जिनका जीरो होगा वो तो जीरो हो जाएंगे। जैसे कि इनका कर लीजिए तो 8 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो लेकिन इसका कितना हो जाएगा, 2 के घात 4 का 16 हो जाएगा, प्लस का अब 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणा का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही, प्लस 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बता दूं कि किसी संख्या के घात में अगर जीरो हो, किसी संख्या के ऊपर यानी घात जीरो हो, किसी संख्या का घात जीरो हो तो उसका मान 1 होता है। तो उसका मान कितना हो गया, 1 गुणे 1। तो 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 4 20, 2 22 और 1 23। तो 23 को यहाँ पे लिख देना है, यही आपका आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको उसके पहले मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क बहुत ही इजी है दोस्तों, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क को दिखा देते हैं आपको। होमवर्क है दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन करना है आपको। 5 क्वेश्चन का जवाब आपको इलेक्ट्रिक जो ग्रुप बना है, पॉलिटेक्निक का ग्रुप बना है, उसमें आपको देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 1 का बेस कितना है, 2। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी है 0 1 0 1 1। बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में, यहाँ पे भी वैसे बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है मेरे दोस्त, जो हमने अभी बताया, डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करो। ठीक है, बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे भी डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों अगर आपका आंसर आ जाए तो प्लीज आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है आपका 81 12 35 26 11। ठीक है मेरे दोस्तों, यही आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप सेंड कर दीजिए। अगर आप इस पे सेंड कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।